नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। और 3 के सवाल में आज जो प्रमुख मुद्दा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि आज का क्या टॉपिक है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हिजाब वाले ऐड पर देखिए विवाद फिलहाल छिड़ा हुआ है। दीपिका के ऐड को लेकर के अब बवाल यहां पर मच गया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणवीर सिंह ने हाल ही में एक ऐड अबू धाबी में शूट किया और इस विज्ञापन में दोनों शेख जायद ग्रांड मस्जिद में अबू धाबी के पारंपरिक कपड़ों के साथ नजर आए, जिसमें दीपिका पादुकोण हिजाब पहने हुए नजर आ रही हैं। अब इस विज्ञापन में दीपिका और रणवीर के साथ अबू धाबी की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दिखाया गया है। दीपिका का यह ऐड एक टूरिज्म ऐड है जिस पर एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। विज्ञापन पर छिड़ा विवाद अब सोशल मीडिया तक भी आ पहुंचा है। ट्रोलर्स ने दीपिका के पहनावे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर आलोचना की जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ दीपिका की तारीफें भी की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग दीपिका के पक्ष में भी पोस्ट कर रहे हैं। उनकी शादी की तस्वीरों से लेकर हिंदू रीति रिवाजों तक को भी शेयर कर रहे हैं और उनकी जेएनयू की वो तस्वीर भी खूब वायरल इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, और आज 3 का सवाल में कौन से वो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन से सवाल हैं, जरा वो भी आपको हम बता देते हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहला सवाल होगा। पहला सवाल, हिजाब पर दीपिका को ट्रोल करना कितना जायज है? और वहीं दूसरा सवाल, प्रोफेशन को धर्म के एंगल से देखना क्या सही है? और तीसरा सवाल, मुस्लिम देश में मुस्लिम ड्रेस पहनना क्या गलत है? तो ये 3 सवाल है यहाँ पर, और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो है रमी रजा जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। बाकी और भी मेहमान जुड़ेंगे और जैसे जैसे जुड़ेंगे उनसे हम आपका तारुफ कराते चले जाएंगे। रमी रजा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये जो ट्रोलिंग वाली अभी चीज़ें चल रही हैं दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के ऐड को लेकर के, कितना जायज़, इसको लेकर के आप इसको कितना, इस पर क्या स्टैंड लेते हैं? सबसे पहले किरण मैम, गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं ये समझता हूँ कि हम भारत के नागरिक हैं और हमें सिर्फ ड्रेस नहीं, खाने की आज़ादी है, हमें पहनने की आज़ादी है, हमें वो हर आज़ादी है जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान ने दी है। आपने कहा कि इस पर ट्रोल हो रहा है। एक चीज बताइए, आप कोई सी भी ड्रेस पहनते हैं या आपके पेरेंट्स तय करेंगे, आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा, ना मेरे या पूरे देश में कोई सरकार या कोई नेता तय करेगा। जहाँ तक ट्रोल की बात है, अभी आपको मालूम होगा 2 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, उसमें बहुत से लोग उनको समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल सही की गया। तो ट्रोल करने वाले तो आप समझते हैं किस मजहब के हैं और किस मानसिकता के हैं। तो ये तो बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल से 10 साल से कि जो लोग खराब लोग हैं सोसाइटी में, तो उनको बाहर कीजिए, वरना ये देश गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा। और देश का आप देखिए क्या पूरे विश्व में हमारी इमेज बनी पड़ी है कि हमारे ही देश का नागरिक, हमारे ही देश की जो है संवैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर जूता मार रहा है। तो इससे हमारी इमेज खराब हो रही है। तो हम ये चाहते हैं, ये ट्रोल करने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं है, इस पर तो डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। डिबेट इस चीज पर होनी चाहिए कि दीदी है, उनका ये अधिकार है, वो पहन सकती हैं। हाँ, कोई भी ऐसा पहनावा नहीं होना चाहिए जिससे कि देश की संस्कृति, गंगा यमुना तहजीब पर असर पड़े और जो यूथ है हमारा वो एक गलत डायरेक्शन में जाए। लेकिन यहाँ पर रजा जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि तमाम अभी जो आप तक आवाज पहुंच रही है, रमीज रजा जी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। यहाँ पर एक सोशल मीडिया यूजर ने एक कैंपेन दीपिका पादुकोण का है, माई बॉडी माई चॉइस, जिसमें वो कुछ गारमेंट्स कह सकते हैं जो महिलाओं के होते हैं, वो चेंज करते हुए ये लिख रही है माई बॉडी माई चॉइस। एक कैंपेन उन्होंने किया था, वो शेयर उन्होंने किया हुआ है, और उसके साथ उन्होंने अभी ये हिजाब वाली जो वीडियो है वो शेयर की हुई है। मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हो गया, मतलब आप थोड़ा समझाइएगा, यूजर पूछ रहा है सर। मैं ये समझता हूँ कि हिजाब आपको शायद उसको एक धर्म के नजरिए से देखना है। मैं ये समझता हूँ कि एक महिला पर, एक औरत पर अगर उसकी बॉडी को कवर है, वो हिजाब भी हो सकता है, साड़ी भी हो सकती है, नकाब भी हो सकता है, कुछ भी हिजाब स्टाइलिंग हो सकता है सर, हिजाब स्टाइलिंग हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा स्टाइल है, फैशन है, क्या है। मैं कह रहा हूँ एक महिला की बॉडी अगर कवर है तो आप उसको इंसान की नजर से देखिए। ये मत देखिए कि वो हिंदू का पहनावा है, मुसलमान का पहनावा है। और वो अगर गल्फ कंट्री गई है तो वहां का उनको फॉलो किया है। वो अपने एक क्या नाम है, इंडियन एक्टर है, तो उसको फॉलो कर रही है। बहुत सी एक्टर्स ऐसी हैं जो बिकनी भी पहनती हैं।
तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं, अगर दीपिका पादुकोण जो है बिकनी पहने तो प्रॉब्लम है, हिजाब पहने तो प्रॉब्लम, तो फिर दीपिका पादुकोण करे क्या, आत्महत्या करना है, मुझे बताइए फिर। नहीं वहां आप कहां लेके जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर बवाल है, हम कह रहे हैं आप अपना तर्क करके रखिए। बोला है आपको, मैंने अपने से तो कुछ नहीं बोला। अब वो हिजाब पहने या फिर आप जो कह रहे हैं वो पहने, वो उनकी मर्जी है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनको भी ठीक जायज ठहरा रहे हैं, तो हम यही तो कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, ये सभी मजहब में, इनको बाहर कीजिए, इन पर आप डिबेट करेंगे तो ये तो पता नहीं अपने आप को फिर समझेंगे। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं और हिंदू धर्म गुरु है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, हम देख रहे हैं दीपिका पादुकोण के इस ऐड को लेकर के ट्रोल कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव वे में हो रहा है। इसको लेकर के रजा साहब ने अपनी बातों को तो रखा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं इस हिजाब पहनने को लेकर के, कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं अगर वहां का यही परिधान है तो आप पहन सकते हैं, और यही बात दीपिका पादुकोण भी उसमें कह रही है कि माई बॉडी माई चॉइस। देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपने जीवन जीने के लिए, और दूसरी चीज है वो मीडिया से है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से है, या जो मूवी पिक्चर बनाती हैं, उनका अपना पर्सनल पहनावा, पर्सनल लाइफ, पर्सनल जीवन जीना उनका अपना अधिकार है। उसमें तो हम लोग नहीं किसी के कुछ कह सकते हैं, बल्कि ये चीज है जो भारतीय संस्कार है, संस्कृति है या धरोहर है। भारत के बच्चे आप भी हैं, हम लोग सब हैं, आप भी हमारी बेटी हैं, परिवार की, समाज की। आप कहीं किसी कंट्री जाती हैं, अगर अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को आप लेकर उसे लागू करती हैं, उसके साथ रहती हैं, तो लोग उसे बड़ी प्रशंसा करते हैं और बड़ा अच्छा नजरिया लोगों को देखने का होता है। ये कल्चर को भी लिया है, संस्कृति लिया है, संस्कार को लिया है, तो उनका अपना है, इस पे कौन कहेगा। ठीक है, वो किस पेस में पहनती हैं, क्या पहनती है, क्या कहना चाहती हैं, क्या उनका संदेश देना है देश को, राष्ट्र को, समाज को, इंडस्ट्री को, उनका अपना है, इस पे हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम ये कहेंगे कि हिंदू तत्व का, सनातन का, संस्कार का, संस्कृति की एक छवि है जो बच्चे पालन करते हैं, वो देश विदेश प्रदेश कहीं भी रहते हैं वो चीज को पालन करते हैं और पालन करते हैं। माई बॉडी माई चॉइस, मैं आचार्य जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो पहने, देखिए मेरे साथ दो महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं इसलिए ज़्यादा मुद्दे पर ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ा सा विरोधाभास में जा रहे हैं, कि एक तरफ आप माई बॉडी माई चॉइस कहते हैं और फिर एक इस तरीके का परिधान जो आपने पहना है जिसको लेकर अक्सर विवाद होता है कि भाई आखिर बुर्का क्यों, हिजाब क्यों, और क्या इससे महिलाएं परेशान हैं। कई देशों में आपने विरोध भी देखा होगा हिजाब को लेकर, उसको लेकर, ये तमाम चीज़ें ये सबके सामने हैं। दूसरा एक मेरा प्रश्न है कि भाई अगर वो एक टूरिज्म का ऐड है, आप इनमें रणवीर को भी देख सकते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा परिधान नहीं पहना जो उसमें आप उसमें लेकिन दाढ़ी बढ़ाई हुई है। दाढ़ी तो ठीक है, हिंदुओं की भी बड़ी होती है, कोई बड़ी नहीं, हम बढ़ा लें दाढ़ी, हमारी भी अच्छी लगेगी, कोई खराब नहीं लगेगी, लेकिन इनका एक स्टाइल अलग है। लेकिन यहाँ पर बुर्का चुनना, क्या ये मुस्लिम टूरिस्ट को बुलाने के लिए था, या फिर अगर आपको बाकी टूरिस्ट मेरा जो सवाल है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये मेरे पास एक बार ये एक वीडियो है, मैं एक बार ही दिखा दूं, थोड़ा सा क्लोज कीजिए, कैमरा पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक बार ही वीडियो में दिखा दूं। ये माई बॉडी माई चॉइस की ये वीडियो है, ये एक बार ही आप ये वीडियो जो है वो देखिए, और इस वीडियो में आप देखेंगे आपको बिंदी नजर आएगी, और जितना भी भारतीय, अगर हम बात करें जो हिंदू महिलाएं हैं उनका पूरा आपको नजर आएगा, और माई बॉडी माई चॉइस का पूरा वो चल रहा है। इस पूरी वीडियो को अगर हम देख ले एंड तक आपको हर पोशाक नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको हिजाब जो है वो नजर नहीं आएगा। मैं थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहती हूँ आपसे डीपी शास्त्री जी। देखिए, मीडिया जगत या फिल्म इंडस्ट्री जगत जो है, नहीं, बिंदी से आपत्ति है, हिजाब से आपत्ति नहीं है, साड़ी से आपत्ति है, लेकिन हिजाब से आपत्ति नहीं है। ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर सब पूछ रहे हैं कि आप जब माई बॉडी माई चॉइस चलाती हैं, बिंदी के बिना, साड़ी के बिना, और घाघरा भी पहना हुआ वहां पर एक महिला में, तो वो जब आप पूरे भारत को दिखा रही थी तो उस वक्त आपको हिजाब नजर नहीं आया? ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर सब। वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती है, हिंदू फैमिली में ब्याही गई है, मुस्लिम हिंदू है, तो कोई व्यक्ति सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तो चाहेगा। अरे सर, मैं कैंपेन की वीडियो की बात कर रही हूँ। कैंपेन की वीडियो है जिसमें दीपिका पादुकोण जो है उन्हें कास्ट किया गया है, पूरी बाकायदा स्क्रिप्ट दी जाती है उन्हें,
स्क्रिप्ट अप्रूव होती है, समझाई जाती है और फिर उसके बाद उनकी सहमति होती है कि इस कॉज के लिए हम वीडियो करेंगे। तो उन्होंने तब वो नहीं बताया कि यहाँ पर हिजाब में भी माई बॉडी माई चॉइस आना चाहिए। हो सके, देखिए उनका अपना प्रोफेशनल है, इनकम है, कमाई है, साधन है, गई है अपने काम करने के लिए, अपने हिसाब कर रही है। उसमें हम लोग उसे से नहीं है। हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो कुछ संस्कृति या धरोहर है, मानिए हिंदू फैमिली में भी आई गई है, हस्बैंड भी हिंदू है, तो कोई उन्होंने अपने ठीक है जो लिखी है अपने क्या सोच के लिखी है, क्या समझ के लिखी है, खुद जानती है क्यों लिखी है, उनमें उन्हें मकसद क्या है, टारगेट क्या है, प्लान क्या है, हिंदुस्तान को क्या करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी उसे क्या देखना चाहते हैं, क्या उसे रिजल्ट निकालने हैं, ये सब आपके सामने आएगा। बल्कि हम तो इसमें एक चीज से बताना चाहते हैं पलक भी कि ये देखिए जो भी चला एक बहुत बड़ा एजेंडा था, बहुत बड़ा टार था, हिंदुत्व छवि को नाम करना, या जो हमारा पर्व आता है, दिवाली आ रहा है, छठ एक महापर्व आ रहा है, इंटरनेशनल पर्व है, इंडियन लोग, हिंदुस्तान के लोग फॉरेन ट्रिप इस पर्व को करते हैं। भारत सरकार छुट्टी के भी शायद लगी हुई है कि छुट्टी भी है, स्टेट गवर्नमेंट तक करती है। ये रजा साहब, उसको कहीं ना कहीं खरा करने का मकसद है। इन लोग है कि ऐसे भड़काओ, ठीक है, इसी बात को आगे ऐसे बढ़ाते हुए भेदभाव, रजा साहब यही आपके सवाल कहीं कि ठीक है आप जब दूसरी कंट्री में जाते हैं, यहाँ के कोई भी चाहे एक्ट्रेसेस जाए, सेलिब्रिटीज जाए या आम लोग जाए, हम कई बार होता है अपने कल्चर को यहाँ से कैरी करते हैं, हमारा जो परिधान होता है हम उसको कैरी करते हैं। अगर यही हम दूसरे के देश में जा करके अपने ही कल्चर को कैरी करें तो क्या गलत है? यही बात डीपी शास्त्री जी भी कह रहे थे कि शायद वहाँ पर साड़ी आप पहनती, बिंदी लगाती, जो हमारे देश का परिधान है, लहंगा चोली आप पहनती, तो संभवतः जो है आप टूरिज्म को उससे भी बढ़ा सकती थी कि देखिए हम तो दूसरे देश से आए हुए हैं, हम यहाँ के टूरिज्म के लिए ऐड कर रहे हैं और इसका भी बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो दीपिका जी ने किया है वो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एक महिला है और वो आप भी एक महिला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर महिला को ये मालूम होता है कि उसको कहाँ क्या पहनना है। और चूंकि वो एक एक्टर भी है तो वो हो सकता है कि आज हिजाब पहनिए, कट साड़ी पहनना है, 4 दिन के बाद बिकनी पहनना है, वो कुछ भी पहन सकती हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की चीज है कि हम लोग जो है एक महिला ने अपनी बॉडी को कवर किया है, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, जबकि हमारे भारत जैसे देश में टीन एज में बच्चियां लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है बिकनी पहनकर जो है इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं और जो है गंगा यमुना, अरे जो शर्ट उतार कर लड़के घूम रहे हैं मजाक उड़ा रही है साहब, रमीश जी, शर्ट उतार कर लड़के जो घूम रहे हैं वो भी तो गलत है ना, जो शॉर्ट्स पहन के लड़के सड़क पर। क्योंकि डिबेट दीपिका जी पर हो रही है तो मैं लड़कों की बात नहीं आपने, हम तो दोनों रणवीर सिंह की भी बात हम यहाँ कर रहे हैं, आप उनकी भी कई तस्वीरें देखिएगा, वो तो क्या क्या नहीं, और भी बहुत, लेकिन तौलिया लगा के घूम रहे हैं। वो जो है वो तो एक विषय, हम यहाँ पर बात हिजाब की और बात कल्चर की कर रहे हैं। अगर वो पहन रहे हैं तो वो उनका अधिकार है सर, इस देश में सबको अधिकार है, वो कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कहीं भी जाइए, देश सबका है। लेकिन हाँ, हमें आपत्ति तब होनी चाहिए जब इस देश में कोई बच्ची गंगा यमुना तहजीब और हमारी संस्कृति का जो है उसका विरोध करे या फिर उसके अगेंस्ट चले जाए। क्योंकि वो गल्फ में गई है, हिजाब पहन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कल गल्फ वाले इंडिया में आ जाएंगे या आ जाएंगी, वो साड़ी पहन लेंगे, कोई एतराज नहीं है। ये तो ऐसा थोड़ी है कि अगर उन्होंने जो है हिजाब पहन लिया तो आप उसको मुस्लिमों की या फिर मजहब की बुनियाद पर देखना है। मैं तो उनको बहुत मतलब मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है हिजाब को बताया कि दुनिया की सबसे अच्छी पोशाक यही है, सबसे अच्छी ड्रेस यही है और महिलाओं को यही पहनना चाहिए। क्या गलत है इसमें? क्या हिजाब पहनना चाहिए? हाँ, अगर किसी महिला का मन कर रहा है पहन लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्यों पहनना चाहिए? आप तो कह रहे हैं माई बॉडी माई चॉइस, जिसको जो पहनना है वो पहने, क्यों पहनना चाहिए? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, एक बच्ची है, उसके पेरेंट्स को पता होता है। नहीं, आपने सर अपने आप से कैसे वैलिडेशन दे दी कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पोशाक जो है वो हिजाब है? नहीं, मैं कहाँ से लेकर आए आप ये? मैम, अगर कोई महिला अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो उसकी चॉइस है। नहीं सर, एक्चुअली आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है और हम लोगों को ये बात जो है वो पता है, इसके लिए बकायदा पैसे मिलते हैं करोड़ों में, ठीक है? अरे मैम, अच्छा, अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, आपको किसी भी एडवर्टाइजमेंट को शूट करने के लिए पहले आपको एक पैकेज ऑफर होता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे और उसका क्या है सब कुछ, कहाँ लोकेशन होगी, टिकट से लेकर रहने तक की व्यवस्था जो है वो वहां पर की जाती है। तो अपनी मर्जी से पहना है ये मत बोलिएगा, उनको पूरा ये ऑफिशियली दिया गया होगा कि आपको ये पहनना है, आपको इसके लिए इतने पैसे मिलेंगे, अगर आपको साइनिंग अमाउंट बढ़ाना है, घटाना है, पूरी बकायदा चर्चा होती है इसके ऊपर।
अपनी मर्जी मैम, से उन्होंने मुझे बहुत डिसाइड खुशी नहीं है कि किया होगा, आपने एक पूरी बताया- टीम ने, आपने बताया पूरी कि- स्टाइलिश आपने टीम बताया- ने और पूरा जिन्होंने ये पूरा दिया है उनको ऑफर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आपको प्रमोट करना है वहां पर टूरिज्म को, और उन्होंने बकायदा उनको पैसे दिए हैं इसके लिए। अब बोलिए बहुत आप। अच्छा किया। मैं एक घूमने मिनट, नहीं मैं गई तो थी वो कहता वहां हूं, पर। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टीवी पे ये बात कही कि हमारे देश के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। काश ये बात आप देश तो के आप लोगों बोल को रहे हैं ना बताते कि- दीपिका पादुकोण ने पैसों के लिए हिजाब पहना है। अरे मैं दूसरी आप बात बोल कर रहे हैं हूं। ना दीपिका पादुकोण ने अरे पैसों मुझे के लिए मैम हिजाब बात तो पहना करने है, दीजिए, मैम, तो प्लीज आप 10 मान रहे हैं सेकंड ना इस दीजिए। बात को, आपने ही अरे बोला है मैम, सर प्लीज ये 10 बात, सेकंड दीजिए। आपने मैम, ये प्लीज बात 10 बोली, सेकंड आप ये मान रहे हैं ना दीपिका पादुकोण ने हिजाब जो पहना है वो मैडम, पैसों के लिए पहना है। प्लीज 10 सेकंड दीजिए, प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप हाँ या ना मैं बोलिए कह रहा सर, हूं- पहले आप पहले हाँ या ना बोलिए नहीं मैं नहीं मानता इस चीज को कि ये उन्होंने आपके पास पैसों के proof लिए होगा, हिजाब मेरे नहीं पास पहना, proof नहीं है। पैसों के लिए हिजाब नहीं पहना उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं पहना पैसों के लिए, ये आप ठीक कहते हैं, मैं है, नहीं डीपी कहता हूं। शास्त्री जी, डीपी शास्त्री जी, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए पैसे के लिए नहीं पहनी तो शूट करने पे गई है आउट ऑफ कंट्री में, ऐसे भी चला जाता है। इंडिया छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ के अपना काम धंधा व्यापार हर आदमी के पास है। हम लोग भी कहीं जाते तो ऐसे थोड़े चले जाए, सारी व्यवस्था होती है, आना जाना, टिकट रहना, होटल सब होता जाता है। मैडम गई है तो अपना सब कुछ से गई है, प्री प्लानिंग करके गई होंगी कंट्री के लिए, उसके लिए काम कर रही हैं, उसके लिए उनको सब कुछ मिला होगा, टाइम मिला है, पैसा मिला है, समय मिला है, कर रही है, ठीक है, उनका बिजनेस है, प्रोफेशन है। बाकी ये हमारे रमेश जी रहे हैं कि ये बड़ा ये पोशाक है पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए भाई? साड़ी से बढ़ के कोई पोशाक है? जब आपके धर्म नहीं था उसके पहले सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ सिंदूर है, मांग भर का है, बिंदी है, साड़ी है, ये सब पोशाक भारतीय पोशाक है, ये हमारे संस्कृति की तरह है। नहीं, इसको हम लोग माने हैं। मैं ये हम थोड़ा सा देवी देवता भी पहनते थोड़ा हैं। सा मुद्दा दुर्गा समझा, पहनती ठीक है, लक्ष्मी पहनती है, ठीक है। भारत की माताएं बहनें पहनती नहीं है। एक वो भी इसको थोड़ा कहते सा हैं। मुद्दा जो समझना वो ठीक है? जरूरी भी है। वो अपना कर रही है, ठीक है कर रही शास्त्री है जी, कि आप किसी पे थोप मैं नहीं सकते, कह रहा हूं कि हमें आप आना है। एक अच्छा आप कर पॉइंट, सकते हैं। एक मिनट शास्त्री जी। जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया कि एक थॉट प्रोसेस उन्होंने लेके चला कि भाई माई बॉडी माई चॉइस, वो तमाम चीजें कैंपेन आप करना, और दूसरा पहलू ये कि भाई देखिए आप अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको पैसे कमाने हैं, तो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चूज किया, फिर वहां पर आपने अपनी जो माई बॉडी माई चॉइस को आपने भुला दिया और वहां पर यहाँ पर बुर्का वाला माई एंगल। बॉडी माई चॉइस में आपने सिर्फ जो हिंदू पोशाक की महिलाएं हैं उनको क्यों इंक्लूड किया? हाँ, ठीक आपको है। मुस्लिम महिलाओं की ये याद तो- नहीं ये आई तो- कहीं? ये तो उनकी माई बॉडी माई चॉइस नहीं है, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म ये की तो तो एक आदत सिलेक्टिव है ना भाई, हाँ, आपको जहां selective। पैसे मिलते हैं आप वहां पर कर देते हैं भैया। सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म की आदत है। रमीज रजा जी थोड़ा सा ये भी तो बताइए ना, ये जिस स्थान पर हैं वहां पर ये पहनना पड़ा, ये वाली बात बोलिए ना आप, क्योंकि वो जो ग्रैंड मस्जिद वो वाली बात हो सकती है क्या? पूरे अबू धाबी में आपको बुर्का पहन के जाना, ये तो कोई नियम नहीं है या है? नहीं पहले मैं पलक मैम की जो क्वेश्चन था कि मैम ने कहा कि जो पैसे हैं उसकी बुनियाद पर जो है उन्होंने हिजाब पहना और पैसों के लिए काम किया है। मैम बहुत अच्छा किया, आप पूरे मुल्क को अगर पिछले 20 दिन पहले ये बताते थे कि जो हमने पाकिस्तान के लिए मैच खेला है वो भी पैसों के लिए खेला है, बताते आप, और ये अमित शाह जी अरे रमीज रजा जी, आपका पॉइंट प्रूफ नहीं हुआ तो आपने कहा चलिए अब हम करते हैं मुद्दा डाइवर्ट, अब हम करते हैं मुद्दा डाइवर्ट। अरे आज अरे क्रिकेट पर चर्चा हो रही है, आपको जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बुलाया था क्या टॉपिक बताया था? अभी आपको विजुअल्स किसके दिख रहे हैं? आप बताइए। अरे आप मुझे बताइए सर, आपको टॉपिक क्या नजर आ रहा है? आप बेवजह की बातें कर रहे हैं सर, आपका पॉइंट प्रूफ नहीं हुआ तो आपने कहा चलो टॉपिक को डाइवर्ट कर देता हूँ, डेविएशन कर देता हूँ, मैं स्मार्ट लगूंगा। मैं तो आपकी बात एक्सेप्ट अरे कर रहा जब हूं, आपकी मैंने बात आपसे को सवाल अलग यही आप पूछा पूरे देश को कि बताइए। क्या एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने, आपने ही बात बोली कि हाँ पैसे लेके मैम ये किया है, तो मैंने आपसे पूछा सर बताइए कि पैसों के लिए किया एडवर्टीजमेंट, आपने कहा जी नहीं, आपने खुद अपनी बात बोली, उससे आप मुकर गए, आपको लगा कि नहीं ये मेरी आइडियोलॉजी पे सेट नहीं बैठता तो मैं अपनी बात से मुकर जाता हूँ, और यहाँ पर आप क्रिकेट को ले आए बीच में। नहीं आपने शुरू किया कि अरे नहीं सर, मैंने क्रिकेट को इंक्लूड ही नहीं किया सर, मैंने क्रिकेट को इंक्लूड ही नहीं किया सर, आई मे करेक्ट यू, मैंने टॉपिक से डेविएट किया ही नहीं सर, मैंने टॉपिक से डेविएट ही नहीं किया, आई वाज ऑन द टॉपिक, आपने टॉपिक को डेविएट किया। रमीज जी नहीं, अरे आप प्रश्न नहीं समझे, आपने प्रश्न समझा, रमीज जी इनका प्रश्न समझा। इन्होंने बोला कि भाई आप एक एड में पार्ट लेते हैं तो आप फीस लेते हैं कि नहीं लेते, या फिर सोशल वर्क हो बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल लेते हैं। तो वो एड की कंडीशन थी कि बुर्का पहनना है, तो उनको पता था, साइन किया होगा, है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो पैसे के लिए काम किया।
अच्छा मुझे पैसे के लिए बुर्का पहना? अरे नहीं, अब आगे मत चले जाइए। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, कौन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे अरे रहा है? ठीक है, हम वही बता रहे हैं, हम कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। हमने कौन सा कह दिया पाप है? ये क्रिकेट की बात है। अब मैं आता हूं आप क्रिकेट पे आते हैं। चलिए क्रिकेट पर आते हैं। ठीक है, हमने मैच खेला, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई ना, हमने हाथ नहीं मिलाया पहली बात। लेकिन मुझे लगता है शिवम, नहीं आने देते हैं ना, चाह रहे थे आपने कर दिया। मैं कर देता हूं। सूर्य कुमार यादव ने अपनी फीस को डोनेट करने की बात कही। लेके जा रहे हैं शिवम, पैसे की नहीं, लाने दो ना उनको, आने दो। रमीज, पैसे डोनेट करने की बात सूर्य कुमार यादव ने कही, मैं पहलगाम विक्टिम्स को देता हूं, वो उन्होंने पैसे के लिए किया। अरे जब क्या होता है साहब, आप बताइए ना, डोनेट किया कि नहीं किया? पैसे के लिए कैप्टन खेलता है। सर मेरा भी सुनिए सर, जब इस देश की 26 बेटियां जिनका सिंदूर उजड़ गया, आपने उनको नहीं देखा, आपने पैसा देखा, आपने डीपी शास्त्री जी, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स के साथ बिट्रेयल नहीं करना चाहती सर, कि वो यहाँ पर दीपिका पादुकोण के इस अटायर को लेकर चर्चा के लिए कनेक्ट हुए। डीपी शास्त्री जी प्लीज आप बताइए सर, बात को मानने में क्या एतराज है? पैसों के लिए बुर्का पहना, हिजाब पहना है तो पहना है, बस बात खत्म। और माय बॉडी माय चॉइस के लिए कैंपेन किया था, जिसके अंदर हिंदू महिलाओं की बिंदी के लिए, ड्रेसेस के लिए, उनके अटायर के लिए आपने बोला माय बॉडी माय चॉइस, आपको नहीं पहनना वो, आप वेस्टर्न कपड़े पहनिए। बोले डीपी शास्त्री जी। मिस्टर रमीज जो है ना, रमीज रजा प्रोग्राम को डाइवर्ट कर रहे हैं, एक जो टॉपिक उस पर नहीं बात करना चाहते हैं। अगर सच्चाई है, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको बुलाया है, खर्चा किया है, पैसा दिया है, वो अपने पहनी है, उसको मान ले पहनी है, फ्री थोड़ा पहनी है, कोई काम किसी के लिए नहीं करता। दूसरी चीज है, हम कर रहे हैं अपनी संस्कृति भारत की जो कुछ उसके ऊपर करना चाहते हैं। हमारे कल्चर में भी बहुत सा आना हुआ है। आपसे हम ये चीज नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है और बुर्का सबको बांधना चाहिए, ये तो गलत बोल रहे हैं। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि साड़ी सबको बांधना चाहिए, जिसकी अपनी चॉइस से बांधा है ना, चॉइस से बांधता है। तो आप इस प्रोग्राम में जबरदस्ती भी करना आते हैं, क्यों मानना है भाई? नहीं पहनेंगे, हम हिंदू लोग हैं, हम नहीं पहनना चाहते हैं, आपके कहने से थोड़े पहने। दूसरी चीज, अगर मैडम कोई बाह्य परिधान में उस प्रोग्राम को शूट होती, आज जो ये शो हो रहा है, इससे बढ़ चढ़ के उनके ऊपर कोई बढ़िया बात भी हो जाता और सारा तो इसको क्या होता कि भाई इंडियन लड़की भारत से जाकर के भारतीय परिधान में उस डिपार्टमेंट के लिए बड़ा काम किया है, बल्कि उससे कोई लेना नहीं है। जिसकी जो अपनी इच्छा है, स्वेच्छा, आदमी स्वतंत्र है काम करने के लिए, अपने अपने धर्म के अनुकूल कर रहा है। अभी रमी जी जो कहना है, बल्कि आप कम से कम जो बात करते हैं सब बोलिए, न्यायप्रिय बोलिए, संविधान के लिए बोलिए। भारत में है तो को देख करके भी आप क्रिकेट में लेके जा रहे हैं, हम कह रहे ट्रॉफी चोरी हुआ, लेके भाग गया, ये सब चीज थोड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा कुछ नहीं है, जीत है, हाँ है। अगर क्रिकेट में भारत जीता है तो जीता है। मैं ठीक है, नहीं वो पाकिस्तान मैच वाले पे तो मैंने इनको जवाब दे दिया है, बड़ा क्लियर है। लेकिन मैं बार बार मुद्दा समझाने की बात भी हम कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर शेख ज़ईद ग्रैंड मस्जिद जो अगर उसकी बात की जाती है तो वहां पे नियम है कि आपको पहनना है। रमेश जी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट बोलिए, वहां पर बाकायदा रूल है, अगर कोई महिला नहीं लेके जाती तो वो पहना जाता है। आप उनको डिफेंड करते गए और आपने पूरे सबके लिए कह दिया बुर्का जरूरी है, बुर्का से अच्छा कुछ है नहीं। ये दिक्कत में आप फंस गए। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात बोली, मैं बाकायदा सब कुछ अवेलेबल है ये। हाँ रमेश जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इंडिया था आउट ऑफ इंडिया गया है, ठीक है, आपने कहा कि वो पैसों के लिए गया या फिर पैसों के लिए हिजाब पहना है। मैं कह रहा हूँ अगर उसने पैसों के लिए भी पहना है तो हिजाब भी क्यों पहना? क्योंकि उसको पसंद है तभी तो पहना। हो सकता है जो पैसे अरे फिर वही बात आ गई, साड़ी क्यों नहीं पहनी? फिर वही बात, मुझे बता दीजिए वहाँ के साड़ी पहनना पहने, आप मुझे बताइए। नहीं क्या बुर्का पहना, पैसे के लिए पहना, वो बात खत्म हो गई ना सब। आप उस पर क्यों अटके हुए हैं? नहीं ये तो आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं अगर पैसे के लिए भी पहना तो साड़ी क्यों नहीं पहनी, मुझे बताइए। अरे फिर वही बात आपको मैं बार बार पॉइंट दे रहा हूं, आप समझते क्यों नहीं है? मस्जिद है, वो नियम है वहां पर पहनने का, मतलब आपको पता होना चाहिए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अरे सर इंडिया में तो हमने पार्लियामेंट की मस्जिद में डिंपल यादव को जो है एक्सेप्ट किया, वहां क्यों नहीं किया? वो आप बोलिए ना, आप अच्छे से बात करिए, आपकी विपक्षी पार्टियों से अच्छी बनती है, आप समझाइए जाके। विवाद करवा लिया आप लोगों ने। सर प्राइम मिनिस्टर आपके पास है सर, मेरे पास कहाँ है प्राइम मिनिस्टर?
आपके भी प्राइम मिनिस्टर है, सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपका अपना मसला खुद सॉल्व करिए। अब मुझे फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेलियर साबित हुई, आपने एक्सेप्ट किए टीवी पर बैठकर, वही तो बता रहे हैं हम। क्या चीज में फेलियर हुई बताइए ना। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल फेलियर साबित हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा? नहीं, किस बात कुछ पे भी। क्या बोलने साहब, क्या कहाँ जा बोल रहे रहे रमेश जी? हैं ठीक है, क्या हो गया, कोई बात नहीं। शास्त्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बार बार पॉइंट दे रहा हूं आपको, वहां नियम है इसलिए पहना होगा। क्या ना नियम है, नियम है। हाँ ठीक है, बस मैं वो कहना चाहता हूँ, हाँ फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सारा भी काम होता है, बड़ा काम होता है। टूरिज्म के लिए मैडम कर रही है, ठीक है, वो अपने कर रही है, ठीक है, उसमें सब दिख रही है। वो उतना जिनका अपना अपना स्वतंत्र है लिखने के लिए, बल्कि किसी को लगे, किसी को नहीं लगे, नहीं अच्छा लगता है। नहीं, ठीक है, समय अंत पे आ गया। लेकिन एक मैं डिस्क्लेमर यहां दे दूं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं इंडिया डेली, जो पहनना चाहे उसको उसकी आज़ादी है। ये केवल विषय हमने इसलिए उठाया क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों के बवाल हैं और मीडिया एक दर्पण है, हम दोनों पहलुओं को रखते हैं, तभी महिलाओं की तरफ से ज़्यादा बोला गया, ज़्यादा पॉइंट्स रखे गए ताकि इसमें किसी को कोई डाउट ना हो और बिल्कुल क्लैरिटी है। ये दोगलेपन के जो आरोप लगते हैं उस पर यह चर्चा थी। बहुत बहुत धन्यवाद रमीज रजा जी आपका, शास्त्री जी आपका, दोनों का, जिस तरीके से हर किसी ने अपने अंदाज में मुद्दे को समझाने का प्रयास किया। लेकिन एक पॉइंट बार बार मैं जो कह रहा हूँ, शायद वहां पर नियम है इसलिए पहना गया, तो इस पहलू को भी वहाँ माई बॉडी माई चॉइस नहीं वहां नहीं चलता होता, है। वहां पर सरकार का नियम बहुत चलता शुक्रिया है। आप सभी का, आप इंडिया डेली पर कनेक्ट